साथियों नमस्कार, मैं हूं अजीत रावत और आप देख रहे हैं जनता का हक। जनता का हक का श्रद्धा और आस्था से कोई संबंध नहीं है, फिर भी महाकुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ में मरने वाले दर्जन भर से ज्यादा लोगों के प्रति जनता का हक इसलिए संवेदना व्यक्त करता है क्योंकि मरने वाले लोगों में से ज्यादातर लोग समाज के निचले तबके से, अभावग्रस्त तबके से आते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे सामाजिक रूप से। और आपको बता दो दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी मशीनरी अफवाह न फैलाने की धमकी देकर इस पूरे घटनाक्रम पर छुपाने में लग गई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुबह ही ट्वीट करके मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं कि भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार मशीनरी केवल भगदड़ और कुछ लोगों के हताहत के खबर की पुष्टि कर रहे हैं। बहरहाल हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले चर्चा इस बात पर करेंगे कुंभ मेला क्षेत्र में मची भगदड़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम महामंडलेश्वर और तमाम धार्मिक गुरु जो पहले कह रहे थे कि जो कुंभ में नहीं आया वह राष्ट्रद्रोही है, हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा, वो दोषद्रोही कहलाएगा। मगर जब भगदड़ में मौत हो गई, अब वही लोग कह रहे हैं जहां पर हो वहीं स्नान कर लो, जरूरी नहीं संगम आकर स्नान किया जाए। सिर्फ जनता का हक नहीं बल्कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की भी यही बात पूरे दूसरे ढंग से यानी कि तर्कपूर्ण तरीके से कह रहे थे कि संत रविदास महाराज ने कहा है, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस बात को आप लोग अलग अलग तरीके से कह रहे हैं कि जहां हो वहीं नहा लो, संगम में पूरी भीड़ इकट्ठी मत करो। और अब आपको बता दूं दोस्तों, वहीं निजी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन किसी एक खास आयोजन में, किसी एक खास दिन और किसी एक खास मुहूर्त के लोगों को भीड़ के रूप में इकट्ठा होने के लिए बरलाया जाएगा, तो इस तरह की घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। मैं ये बात यूं नहीं कह रहा हूं, आप जानते हैं कि आज जो लोग कह रहे हैं कि कहीं भी नहा लो, वो लोग परसों कल यही कह रहे थे कि बड़े बड़े ज्ञान चैनलों पर आकर दे रहे थे कि मौनी अमावस्या में संगम पर नहाने का महत्व क्या है। जो लोग अब कह रहे हैं कि वही टाइमिंग कोई मतलब नहीं है और शुभ मुहूर्त का को नहाने लोगे ज्यादा पुण्य होगा। और अब आपको बता दूं दोस्तों, पुण्य पाप के चक्कर में गरीबों के घर बुझ गए, दीप बुझ गए। ऐसे में ही मैं नहीं कह रहा हूं, निरंजीवी अखाड़े महामंडलेश्वर प्रमोनंद महाराज खुद का जो दोस्तों प्रशासन वीआईपी कल्चर के लगा रहे हुआ है और बार बार अपील करता था कि व्यवस्था सेना को सौंप दीजिए, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया और निकम्मा प्रशासन सिर्फ तुष्टिकरण की नीतियां में प्रशासन लगा रहा। कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवाएं में लगा रहा, यानी धर्म और व्यवस्था के चक्कर में पड़कर मौत के गले में समाये गए तमाम लोग, मौत के जिम्मेदार जितने योगी सरकार, उनका गुलाम प्रशासन और तमाम वो बाबा हैं जो प्रेरित करते हैं कि खास दिन नहाने के लिए आओ, और उतने ही जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की विपक्ष के नेता अखिलेश यादव जैसे लोग हैं, क्योंकि कम से कम उत्तर भारत में अपने नेता को उत्तर भारत के नेता हीरो को तरह पूजने की परंपरा अखिलेश यादव अगर उस भीड़ भाड़ में समय में कुंभ में नहाने जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसके भी अंधभक्तों के यह संदेश जाएगा कि ना बार कुंभ जाना जरूरी होगा। दोस्तों आपको बता दो, इस मौके पर विपक्ष के नेता हैसियत से नहीं बल्कि भीड़ नियंत्रण के हिसाब से भी यह संदेश देना चाहिए, किसी खास मौके पर नहाने से कुछ नहीं होता, संगम नदी है वहीं जाओगे वही मिलेगा, भीड़ भाड़ हो उस समय जाकर स्नान करो लो, लेकिन नहीं अपने पॉलिटिकल के एजेंडा के तहत योगी और मोदी जी की जोड़ी जितना प्रोपेगेंडा फैला रही है, अखिलेश यादव जी ने वहां पहुंचकर उसी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया है। बहरहाल जिम्मेदारी बाद में तय कर ली जाएगी, असली मुद्दा तो यह है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में लोगों की मौत हुई और क्योंकि देश में प्रधानमंत्री मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान के मुआवजा, जो दोस्तों मुआवजा तो छोड़ दीजिए, अभी तक संवेदनाएं भी प्रकट नहीं की गई है।
और उनकी सरकारी मशीनरी और सूचना विभाग में बैठे हुए अफसर था जो दोस्तों धमकाते हुए पत्रकारों को एक लाइन करते हैं कि मौत की अफवाह चलाने वाले पर दंड किया जाएगा। दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक भास्कर लेकर सोशल मीडिया पर डेड बॉडीज के वीडियो से लेकर तस्वीरें तक के वायरल कर चुके हैं और अभी भी आना शुरू है। इसके बावजूद निर्जल पूर्ण तरीके से डरा धमका करके साफ साफ कहा जा रहा है योगी जी और उनकी पुलिस की तरफ से क्या अफवाह फैलाओगे तो ठीक नहीं होगा। निश्चित तौर पर इतने बड़े आयोजन के बाद इतना जो दोस्तों डराया धमकाया जा रहा पत्रकारों को भी, और दोस्तों पूरे जिस तरीके से गुंडाई चल रही है सरकार की और आम जनता को कुचला जा रहा है, और महाकुंभ में हुए मौतों पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए और आपके मन में जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा।